हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें कि आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। चलिए, एवरीबॉडी इस क्वेश्चन को मेरे साथ रीड करेंगे। आई एम श्योर क्वेश्चन रीड करके आपको आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन किस और जा रहा है, किस चीज की बात कर रहा है। आई एम श्योर आपको पता चलेगा, पर इसे लिखना कैसे है वही तो मेजर ट्रिक है जिसे हम यहाँ सीख रहे हैं। तो चलिए, लेट्स रीड द क्वेश्चन विद मी। चलो पढ़ोगे बेटा। एबीसी पार्टनर्स है, पार्टनरशिप फर्म के, जो बिजनेस कर रहे हैं अपार्टमेंट्स को कंस्ट्रक्ट करने का। ठीक है। बी जो है वो होलसेल डीलर है आयरन बार्स का, वॉज इंटरेस्टेड विद द वर्क ऑफ सिलेक्शन ऑफ आयरन बार। तो बी का खुद का जो काम है वो होलसेलर है आयरन बार का, और फर्म में भी बी का यही काम है कि वो क्या करता है, आयरन बार्स जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए लगते हैं उन्हें क्या करता है, सेलेक्ट करता है। ओके। एज अ होलसेलर बी को पता है मार्केट कंडीशन के बारे में कि आयरन बार का भाव ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उसे पता है क्योंकि वो खुद एक होलसेलर है। चलिए आगे। करंट मार्केट प्राइस जो है आयरन बार की वो 350 पर केजी है। बी ऑलरेडी हैड 1000 केजी ऑफ आयरन बार्स इन स्टॉक। बी को बेटा पहले ही पता चल गया था कि मार्केट में आयरन बार के भाव बढ़ने वाले हैं, तो बी ने पहले से 1000 केजी खरीद के रखा INR 200 पर केजी पे। और आज का भाव कितना हो गया, 350 पर केजी आज का भाव है। उसको पहले से ही पता था कि बढ़ेगा, तो उसने 1000 केजी अपने पास स्टॉक रखा है, 200 रुपए पर केजी पे खरीदा हुआ। He supplied iron bar to the firm without the firm realizing that purchase cost। अब इसने क्या किया, इसने जो बी है उसने फर्म को ये आयरन बार सप्लाई किए 350 रुपीज पर केजी पे। अच्छा, खुद ने खरीदे थे 200 पे, फर्म को सप्लाई अब कर रहा है 350 रुपीज पे। मतलब पार्टनर को पता था, पार्टनर ने इसे अपने पास रखा स्टॉक में। अब जब बढ़े भाव तो फर्म को दे रहा है, फर्म को खुद ही की फर्म है, खुद ही की फर्म में 350 रुपीज पर केजी पे दे रहा है। क्या आपने, आपको बताना है कि ये जो बी एक्स्ट्रा मनी कमा रहा है यहाँ पे, जो 150 रुपए पर केजी, 150 रुपए पर केजी ये जो एक्स्ट्रा रुपए कमा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है he doesn't have to inform the firm as its own business, he has not taken any amount more than the current price। वैसे तो इसने करंट प्राइस से ज्यादा कोई पैसे नहीं लिए, पर मुझे बताओ फर्म के साथ ट्रांजैक्शन करके 150 रुपए पर किलो आप क्या कर रहे हो, पैसा बना रहे हो, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो। Assume there is no contract between the partners regarding the same। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है, क्या ये एक्स्ट्रा पैसा बी को, फर्म को देना चाहिए, क्या फर्म बी की कोई लाइबिलिटी है ये पैसा, एक्स्ट्रा पैसा फर्म को देने की। तो आपसे पूछा जा रहा है। आई एम श्योर आपको सवाल समझ में आ गया होगा। आई एम श्योर आपने ये चैप्टर रिवाइज किया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की ये यूनिट रिवाइज की है, तो आपको पता होगा। पर इसे लिखना कैसे है, चलिए मेरे साथ लिखते हैं। चलो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे एज पर दी प्रोविजंस ऑफ, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। आप पूरा लिखना, मैं आईपीए लिख रही हूं। एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वेयर अ पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट, अगर पार्टनर कोई प्रॉफिट बना रहा है, where a partner derives any profit from transactions with the firm or by using the property of the firm or by using the business connections of the firm। अगर आप फर्म के बिजनेस कनेक्शन को यूज करके, और बाय यूजिंग द बिजनेस कनेक्शन ऑफ फर्म, कहता है अगर आप कोई भी प्रॉफिट कमा रहे हो फर्म के साथ ट्रांजैक्शन करके, फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके, या फर्म के बिजनेस कनेक्शंस को यूज करके, या फिर पार्टनर क्या कर रहा है, वेयर पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस which is competing with that of the firm, then any extra profit
then any extra profit earned by partner any extra profit which is earned by partner, he is liable to give the profit to the firm. उसे ये प्रॉफिट किसको देना पड़ेगा? फर्म को देना पड़ेगा. तो आपने अच्छे से प्रोविजन लिख दिया. अब इस करंट केस में क्या हो रहा है? आप फर्म के साथ ट्रांजैक्शन करके पैसा कमा रहे हो. कहता है अगर आप कोई ट्रांजैक्शन या प्रॉपर्टी या बिजनेस कनेक्शन यूज करके या कंपीटिंग नेचर का काम करके कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करते हो तो आप लायबल हो इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को किसको देने के लिए? फर्म को देने के लिए. तो ये तो हो गया बेटा प्रोविजन जो आप लिख कर आओगे. अब आप फैक्ट्स लिख सकते हो क्वेश्चन देख के. अगेन आप कंक्लूजन में क्या लिखोगे? कंक्लूजन में आप यहां पे लिखोगे बी हैज परचेज्ड 1000 kg of iron bar at 200 rupees per kg and supplied to the firm at 350 rupees per kg. Hence, he earned the profit of 150 rupees per kg by doing transactions with the firm. So, the extra profit that has been earned by B, he is liable to contribute the profit to the firm. He is liable to pay the firm the extra profit that's been earned by him. तो ये कंक्लूजन में आप लिख देंगे. आई होप आपको ये समझ में आया बेटा. तो इस तरह से आप आंसर लिखें, सिंप्लीफाई करके आंसर लिखें, अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखें, लेकिन ग्रामर अच्छा सही होना चाहिए, कीवर्ड्स आप यूज करते हुए लिखें. चलिए ओके बेटा जी, हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर. टिल देन सी यू नेक्स्ट, सी यू इन एन आवर. बाय बाय.